मुल्तान में मौजूद ऐसा मंदिर जिसमें बच्चों को कुरान पाक की तालीम दी जाती है। जैन मत के जो गुरु थे, 7वें गुरु थे उनके, पुरुषनाथ साहब, उनके लिए, उनकी इबादत के लिए तामीर किया गया था। यहाँ डेरा गाजी खान में एक बहुत मुतमव्वल हिंदू ख़ानदान था, उन लोगों ने ये मंदिर तामीर करवाया था। तो यहाँ पे अब बच्चों को कुरान पाक की तालीम दी जाती है, बच्चे आते हैं, उनके मुअल्लिम आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MLT मीडिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुल्तान के चूड़ी सराय बाजार में मौजूद 1885 में तामीर होने वाला जैन मत मंदिर, जिसे अब मुदस्से में तब्दील कर दिया गया। यहाँ पर कुरान पाक की तालीम हासिल की जाती है। यहाँ के चूड़ी बाजार के एक बिजनेसमैन शेख जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम यहाँ की हिस्ट्री के हवाले से भी जानते हैं और ये तालीम का सिलसिला कब से जारी है ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी सर, बताइएगा इस मंदिर की हिस्ट्री के हवाले से, और अब कुरान पाक की तालीम जारी है, क्या कहते हैं इसको? मंदिर तो ये, जैसे आपने इंट्रो में बताया, 1885 में तामीर किया गया था। काफ़ी पुराना, तकरीबन 150 साल पुराना है। जैन मत के जो गुरु थे, 7वें गुरु थे उनके, पुरुषनाथ साहब, उनके लिए, उनकी इबादत के लिए तामीर किया गया था। यहाँ डेरा गाजी खान में एक बहुत मुतमव्वल हिंदू ख़ानदान था, उन लोगों ने ये मंदिर तामीर करवाया था। तो बहुत अरसा, मतलब पाकिस्तान बनने से पहले, यहाँ पे चूड़ी सराय बाज़ार, जो ये अंदरून शहर का ख़ास तौर पर इलाका है, यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद आबाद थी। ये लोग कारोबारी लोग थे, पैसा भी इनके पास था, तो ये यहाँ पे इबादत के लिए आया करते थे मंदिर में। पाकिस्तान बनने के बाद ये लोग यहाँ से बहुत सारे माइग्रेट करके, तकरीबन 99% माइग्रेट करके इंडिया चले गए। यहाँ तो कोई नहीं बाकी बचा। तो जो इंडिया से माइग्रेशन हुई थी, मुसलमान वहाँ से आए थे, वो यहाँ के आबाद हो गए। इबादत तो बंद हो गई, फिर इस मंदिर को बंद कर दिया गया। तो कुछ काफ़ी देर ये बंद भी रहा। उसके बाद फिर ये हुआ कि यहाँ पे जो चूड़ी सराय बाज़ार की हमारी यूनियन है, अंजुमन ताजरान बाज़ार चूड़ी सराय, उन लोगों ने ये फैसला किया कि ये बिल्डिंग बंद है, इसकी देखभाल भी कोई इतनी अच्छी नहीं हो रही, तो ये खस्ता हाल हो रही है, बेहतर है कि इसकी कुछ देखभाल हो। उन्होंने फिर इस मकसद के लिए मोहम्मद मियाँ साहब से रब्ता किया। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनका इंतकाल हो गया हुआ है। उन्होंने यहाँ फिर एक मदरसा कायम किया, मदरसा खैरुल मुआद के नाम से। तो यहाँ पे अब बच्चों को कुरान पाक की तालीम दी जाती है, बच्चे आते हैं, उनके मुअल्लिम आते हैं। तो ये एक लिहाज से ये है कि मदरसे, इसकी बिल्डिंग की देखभाल भी हो रही है, जो पहले नहीं हो रही थी। फिर बच्चे माशाल्लाह कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। जो मखसूस इनके कमरे थे, इबादत के कमरे थे, या जो उनके मुकद्दस मकाम था मंदिर के अंदर, उसको तो हम मुसलमान लोगों ने बिल्कुल नहीं छेड़ा, क्योंकि हमारा पैक्ट है इंडिया के साथ, 1951 में लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ था। उसमें हमने ये वादा किया था कि जो हिंदुस्तान के हिंदुओं के जो मुकद्दस मकामात हैं या इबादत गाहें हैं, उनकी हम देखभाल करेंगे। इसी तरह जो मुसलमानों की इबादत गाहें हैं, वो हिंदुस्तान वाले उनकी देखभाल करेंगे। तो हुकूमत पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करती है यहाँ कि इनकी देखभाल की जाए। कुछ ना कुछ यहाँ देखभाल महकमे वक्फ व मलाक की तरफ से होती भी है, वो आते हैं, विज़िट भी करते हैं, इनकी देखभाल भी करते हैं। इंडिया ने अलबत्ता इस माहिदे की पासदारी नहीं की। बाबरी मस्जिद उन्होंने शहीद कर दी, और भी मुसलमानों की इबादत गाहें कोई वहाँ बहुत ज़्यादा महफूज नहीं है अब, जैसे कि होनी चाहिए थी। बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान इसकी देखभाल करती है। मकामी बाज़ार के जो ताजर हैं वो भी देखभाल में हिस्सा डालते हैं। फिर मदरसा जो बना हुआ है, ये लोग भी इसकी देखभाल करते रहे। कोई हल्की फुल्की टूट फूट होती है, मरम्मत वगैरह होती है, वो करवाते रहते हैं, ताकि बिल्डिंग सही सलामत रहे। जब लोग दूर दराज से यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं, तो क्या फीलिंग होती है आप जब देखते हैं कि दूसरे मुल्कों से भी लोग आते हैं आपके शहर मुल्तान में? फीलिंग ये होती है, हम लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत की शायद तवज्जो नहीं है इस बात पे कि अगर ये तारीख़ी मकामात जो कि मजहबी हैसियत भी रखते हैं, इनको अगर रेनोवेट कर दिया जाए, इनकी देखभाल प्रॉपर की जाए, इनकी तज़ीन व आराइश कर दी जाए, तो ख़ास तौर पे इंडिया से हिंदू कम्युनिटी के बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी भी आते हैं, लेकिन उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है जो यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आके करें। और फिर दूसरी बात यह कि इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। ज़ाहिर सी बात है, वहाँ से लोग यहाँ आएंगे, यहाँ पे आके माहौल देखेंगे। अभी तो उनको जो मालूम होता है, या हमें जो वो मीडिया के थ्रू ही है ना, लोग आपस में मिलते हैं तो बहुत सारी गलत चीज़ें जो हैं वो साफ़ हो जाती हैं, बहुत सारे गलत तस्वुरात बेहतर हो जाते हैं। यहाँ पे लोग कसीर तादाद में अगर आएँ और आके ये चीज़ देखें, एक तो ज़रिया आमदनी बन जाएगा गवर्नमेंट का, और दूसरा ये है कि यहाँ पे लोगों के आपस में घुलने मिलने से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी बेहतर हो सकते हैं। बड़ी मजहबी अकीदत से लोग इंडिया से यहाँ आते हैं और देखते हैं, अफसोस का इजहार भी करते हैं कुछ लोग कि बेहतर देखभाल नहीं हो रही, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी यहाँ पे रिकग्नाइज करते हैं कि चलें, मंदिर की देखभाल तो हो रही है ना, वो हालात तो नहीं है जो इंडिया में है। जी जी, बिल्कुल ऐसे है। जी नासरीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी कि यहाँ का जो है वो एक
150 साल करीब पुराना शाहकार जो अभी मौजूद है, जिसे जो है वो अब दीन की तालीम हासिल करने के लिए जो कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर बच्चे जो है वो कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। सोचने वाली बात होती है, हैरान हो जाते हैं लोग कि मंदिर में जो है वो मुसलमान कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से इस बिल्डिंग की हिफाजत भी हो रही है, और इस पे जो है वो रिपेयरिंग के हवाले से अगर आसार कदीमा से रिक्वेस्ट की जा रही है कि इस पर नज़रसानी की जाए, तो इसको मजीद जो है वो बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, दूसरे मुल्कों से भी इस बिल्डिंग को देखने के लिए लोग आते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसी के साथ शकील चिश्ती को दें इजाज़त और देखते रहें MLT मीडिया।